कराची से मैं सुबह सिंध के मौसम से मुतालिक एक बहुत ही अहम अपडेट है। यकीनन आपको इस अपडेट का इंतजार भी था। वीडियो अपलोड हो चुकी है और आज जुमे का दिन यानी 18 जुलाई 2025 है। इसी दिन का आपको कहा गया था। सबसे पहले तो जुमे की मुबारकबाद। और दूसरी बात यह है कि मैं देख रहा हूं काफ़ी कमेंट्स मैंने गुज़िश्ता 18 घंटे के अंदर पढ़े। आप मायूस हैं, कराची के शहरी गुस्से का इजहार कर रहे हैं। जब रावलपिंडी, चकवाल, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों, इस्लामाबाद की बारिश को देखते हैं तो ज़्यादा गुस्सा आता है कि वहाँ पर बादल जाकर बरसते हैं, लेकिन कराची में बारिश नहीं होती है। तो कराची में आप शुक्र अदा करें कि उस तरह की बारिश नहीं हुई जो 470 या 480 मिलीमीटर का नंबर आ रहा है, क्योंकि अगर कराची में इस तरह की बारिश हो तो बहुत नुकसान होगा। अल्लाह ताला से अच्छे की दुआ करें। लेकिन अब होने क्या जा रहा है, जुमे का दिन है और आपको बताया गया था 18, 19, 20 जुलाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिन हो सकते हैं। सुबह सिंध में बारिशों के हवाले से थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आ जाए, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीटली देखना होगा ताकि आपको ये सब कुछ समझ आ जाए। अच्छा, मैं आपके साथ सबसे पहले एक ग्राफ शेयर कर देता हूँ कि जो हमने प्रोजेक्शंस को देखते हुए एक सूरत हाल ड्रॉ की है वो क्या है, इस सिस्टम का मुमकिन ट्रैक क्या हो सकता है, अभी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि अपडेट्स आपको फौरी तौर पर मिलती रहें, क्योंकि नमाज जुमा के बाद एक लाइव सेशन भी होगा जिसमें मजीद अपडेट्स आपको दी जाएंगी। अच्छा, ये देख लीजिए, ये इस वक्त हमने जो सूरत हाल ड्रॉ की है, ये सिस्टम दो पॉसिबिलिटीज़ के मुताबिक पाकिस्तान के इलाकों को मुतासिर कर सकता है, जिसके अंदर पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये है कि 60% इम्कानात हैं। आप देख सकते हैं कि इसका ट्रैक कुछ राजस्थान से मशरकी सिंध में दाखिल होगा, जो कि सिंध और भारत का बॉर्डर है, वहाँ से ये इंटर होगा और मशरकी सिंध के बहुत से इलाकों, ख़ासतौर पे उमरकोट, मिट्टी, सजावल, ये इलाके हैं, यहाँ पर गरज चमक के बादल बनेंगे। ज़्यादातर उमरकोट के इम्कानात हैं। फिर मीरपुर खास, टंडो अलायार और हैदराबाद डिवीज़न में अच्छी बारिश के इम्कानात होंगे, क्योंकि बहुत क्लोजली होगा ये हैदराबाद के। और दैन फिर इसका जो इसकी मेन कोर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, जो इसकी मेन कोर है वो ये जो बेला, सुमयानी, गडानी, यहाँ पर जाकर असरअंदाज हो सकती है। अब ये इलाके कराची के शुमाली इलाकों से, जैसे कि नॉर्थ नाजमाबाद है, साइमा अरेबियन विलास है, गडाप टाउन है, या फिर काठोर का इलाका है, या कराची के नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ की बात कर लें, या मज़ाफ़ाती इलाके DHS सिटी या बहरिया टाउन की बात कर लें, M9 मोटरवे की बात करें, तो बहुत ज़्यादा इसके टारगेट पर होंगे। वहीं पर मलीर के मुख्तलिफ इलाके भी इसके टारगेट पर हो सकते हैं, क्योंकि इस पॉसिबिलिटी के मुताबिक, जो कि 60% है, 40% पॉसिबिलिटी ये बताती है कि ये सिस्टम सुबह सिंध में दाखिल नहीं होगा बल्कि जनूबी पंजाब में डायरेक्टली दाखिल होगा। इसके असरात सुबह सिंध के बालाई इलाके, जिनमें सखर और आसपास के इलाके, खैरपुर का इलाका भी शामिल है और बहुत से दीगर इलाके हैं, इनको पार्शली मुतासिर कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली ये जनूबी पंजाब को मुतासिर करेगा। इस पॉसिबिलिटी के 40% अभी इम्कानात हैं। ये तो आपको हमने बता दिया। अब ज़रा बताते हैं कि होने क्या जा रहा है। देखिए, ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। 60% पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। इस पॉसिबिलिटी के तहत आज जुमे की दोपहर से जो गरज चमक के बादल हैं, सबसे पहले सुबह सिंध के मशरकी इलाकों में बनना शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट अभी ये सूरत हाल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जो बॉर्डर है राजस्थान का सिंध के साथ टच होता है, जिसके अंदर अगर बात करें सिंध के बहुत से मशरकी इलाके हैं, वहाँ पर इस वक्त बादल इंटर हो रहे हैं। जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है आपके लिए, आज जुमे की सुबह 11 बजे का वक्त है और आप देख सकते हैं कि गरज चमक के बादल बनना शुरू हो गए हैं। और ख़ास तौर पे जो बदीन ठट्ठा के इलाके हैं, वहाँ पर भी कुछ बादल इस वक्त इंटर हो चुके हैं। उमरकोट, मिट्टी, सजावल, नगर पारकर, थर पारकर, यहाँ पर अगले आने वाले 3 से 4 घंटे में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। वहीं पर शहदादपुर, हैदराबाद, मीरपुर खास और जो घारों का इलाका है, यहाँ पर अभी आज इम्कानात इतने ज़्यादा नहीं नज़र आ रहे, लेकिन आज रात के बाद यानी कि जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब के बाद इस सिस्टम का फैलाव सिंध के बाकी इलाकों में होगा। अगर ये पॉसिबिलिटी नंबर 1, जिसमें 60% इम्कानात हैं कि उसी ट्रैक के मुताबिक ये हैदराबाद के बिल्कुल ऊपर से होते हुए जो बलूचिस्तान की साहिली पट्टी है उसकी तरफ यानी मगरिब की तरफ ट्रैवल करता है, तो फिर इस सूरत हाल में हमें हफ्ते को कराची समेत सुबह सिंध की साहिली पट्टी पर इसके असरात कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। हफ्ते और इतवार को कराची में इसके असरात कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि कराची के जो शुमाली इलाके हैं और कराची के जो मगरबी इलाके हैं, यानी मैं बहरिया टाउन की बात भी कर लूँ यहाँ पर, जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं और जो कराची के अंदर के इलाके हैं, जैसे कि ख़ास तौर पे अगर हम नॉर्थ नाज़माबाद की बात करें, नया नाज़माबाद की बात करें,
सेंट्रल की बात कर लें, न्यू कराची, गुलबर्ग की बात कर लें, या फिर अगर हम बात करें जो नॉर्थ ईस्ट एरिया से यूनिवर्सिटी रोड, सादी टाउन, स्कीम 33 का इलाका है, यहाँ की बात करें, यहाँ पर हफ्ते को और इतवार को बारिश के अच्छे इम्कान होंगे। गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर भी चांसेस होंगे। मलिर के इलाके में भी हफ्ते और इतवार को बारिश के चांसेस होंगे। इसी तरह से जो औरंगी टाउन का इलाका है, यहाँ पर भी जुमे की रात के बाद हफ्ते के दिन और इतवार के दिन बारिश के चांसेस होंगे। अब अगर बात कर लें हम कोरंगी की और बात करें हम डिफेंस, क्लिफ्टन की, या महमूदाबाद की, या सदर की बात कर लें, या फिर अगर हम बात करें जो कराची के स्ट्रीम वेस्टर्न एरियाज़ हैं, या फिर अगर इब्राहिम हैदरी की तरफ की बात कर लें, हॉक्स बे की तरफ की बात करें, तो वहाँ पर कुछ चांसेस तो होंगे, लेकिन कोरंगी, क्लिफ्टन और डिफेंस का इलाका कुछ हद तक इससे दूर रह सकता है इन एक्टिविटीज़ से। उसकी वजह यह है कि देखें, एक तो ये बात वाजे है और मैंने पहले भी 1.5 माह पहले अपने आउटलुक में कह दी थी कि कराची को हिट और मिस का सामना करना पड़ेगा। एक बात याद रहे, इस बात को आप ज़हन नशीन कर लें और अपने माइंड में बिठा लें कि कराची शहर में चकवाल जैसी बारिश नहीं होने जा रही है। यानी कि आप ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि कराची में कोई 470 या 500 मिलीमीटर बारिश हो जाएगी, कोई शदीद किस्म की बारिश हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो बारिश हुई है वो बहुत ही हिस्टोरिकल रेन है, क्योंकि वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट भी हुआ है। अब हैदराबाद में गुज़िश्ता दिनों क्लाउड बर्स्ट हुआ, वो भी एक अनयूजुअल एक्टिविटी थी कि ओवरहेड डेवलपमेंट की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन इस तरह के चांसेस को नज़रअंदाज फिर भी नहीं किया जा सकता। एक्टिविटीज़ ऐसी हो सकती हैं, बट जो बारिश का अमाउंट हमारे पास आ रहा है वो 50 से 60 मिलीमीटर का ही नज़र आ रहा है इस वक्त कराची शहर के अंदर, वो भी स्कैटर्ड एक्टिविटीज़ के साथ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कराची के जो ख़ासतौर पे मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर थोड़ी तेज़ बारिश होगी, और कराची के जो शुमाली इलाके हैं वहाँ पर चांसेस थोड़े तेज़ बारिश के हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द एरियाज़ हैं वहाँ पर हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। तो ये दो तरह की एक्टिविटीज़ आपको शहर में हफ्ते को और इतवार को देखने को मिल सकती हैं 60% पॉसिबिलिटी के मुताबिक। लेकिन अगर लास्ट में ये 60% पॉसिबिलिटी नहीं होती और अगर ये इम्कान नहीं होता तो फिर 40% पॉसिबिलिटी के साथ ये सिस्टम पंजाब के जनूबी इलाकों को हिट करेगा, जिसमें मुल्तान, खानेवाल, साहिवाल और बहावल नगर, बहावलपुर ये इलाके, और रहीम यार खान जो कि सिंध और जो पंजाब का बॉर्डर एरिया है, सादिकाबाद का इलाका है, यहाँ पर शदीद बारिश होगी और यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा होगा, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया के असरात सुबह सिंध से कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास और नवाबशाह, ये जो लाड़काना का इलाका है, यहाँ पर भी इन्हीं दिनों में यानी कि इतवार और हफ्ते और इतवार को बारिश के अच्छे इम्कानात हैं। लो प्रेशर एरिया के ज़्यादातर इम्कानात हैदराबाद के आसपास रह सकते हैं, जहां पर कुछ शदीद बारिश भी हो सकती है और इस इम्कान को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक चीज़ वाजे कर दूं मैं आपको, देखिए हिट और मिस क्या होता है कि गुज़िश्ता दिनों जब हैदराबाद में बारिश हुई ओवरहेड डेवलपमेंट से और कुछ मगरबी हवाओं के असरात की वजह से और मानसूनल करंट्स की वजह से, उस बारिश की किसी को कोई तवक्को नहीं थी, लेकिन उस बारिश के बाद बादल बिल्कुल कराची के पास आकर कुछ हद तक हमें गडानी से समुंदर की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। ये हिट और मिस कराची को देखने को मिल सकता है। स्टिल इस थर्ड सिस्टम में भी ये पॉसिबिलिटीज़ होंगी, तो अपने माइंड को बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार रखिएगा कि कराची में बिल्कुल ऐसा नहीं होने जा रहा जो 27 अगस्त 2020 को हुआ था। कराची में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा जो चकवाल में हुआ है अभी या जो इस्लामाबाद में हुआ है। इस्लामाबाद और पाकिस्तान के सूबा पंजाब के बहुत से इलाकों के लिए ऑलरेडी हमने प्रेडिक्ट कर दिया था कि इस बार बहुत ज़्यादा शदीद बारिशें होंगी, और ये बात ऑन रिकॉर्ड है। आप जाके 1.5 माह पहले वाली मेरी वीडियो देख लें, उसमें मैंने बार बार नाम लिया था इस्लामाबाद का, कोई वजह थी इसीलिए कहा था। मजीद अपडेट्स आपको देते रहेंगे। नमाज जुमा के बाद एक लाइव सेशन होगा जिसमें जो ये ओवरहेड डेवलपमेंट्स या फिर ये जो गरज चमक के बादल सुबह सिंध के मशरकी इलाकों की तरफ बनते दिखाई दे रहे हैं, इनसे मुतालिक क्या पेशरफ्त होगी आपको पल पल की अपडेट से आगाह किया जाएगा। हमारे दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स जिनमें फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब चैनल भी शामिल है, आप इसको ज्वाइन कर लें ताकि अपडेट्स आपको फौरी तौर पर मिलती रहें।